भाजपा सरकार इसलिए इसके बिके हुए कि हम ब्राह्मण हैं, यादव नहीं है। लेकिन अखिलेश हमारा बहुत बढ़िया नेता है, आज भी वो बहुत बढ़िया नेता है, दिनेश कुमार पांडे। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? आपकी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हलचल होने वाली है। हलचल होने वाली, भूकंप आ जाएगा जब क्या? भूकंप तो नहीं आएगा गुरु। किस प्रकार की हलचल? राजनीतिक हलचल? राजनीतिक हलचल। मतलब बदलाव देख रहे हैं आप भी? जी 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 बिल्कुल। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें, बीजेपी के कई लोगों ने कहा हमसे कि 40 सीटें भी नहीं आएंगी। कि आपको यकीन है अखिलेश आज भी बहुत बड़ा बच्चा है, जबकि हम पंडित हैं, योगी के समर्थक हैं, लेकिन वे भी एक अपने आप में कलाकार है। अखिलेश कलाकार हैं कि योगी? नहीं, दोनों में दोनों बराबर की टक्कर है। दोनों टक्कर है। आप किसके पक्ष में? हम वोट डालेंगे भाजपा को, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अखिलेश भी चांस पूरे पूरे ले रहा है। मतलब दिल से आप चाहते हैं कि अखिलेश आ जाए, मजबूरी में आप ये तो बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि नवयुवक हैं ये, नवयुवक। और अखिलेश भी नवयुवक था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रतन में तुम रतन हो, लेकिन चैन गड़बड़ हो जाती है जब, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस सरकार में चैन गड़बड़ हुई है। इस सरकार में तो अब कोरोना के कारण तो तमाम गड़बड़े हुई हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोरोना के काल में तमाम दिक्कतें आई हैं। तो ये बताइए, आप दिल से अखिलेश को चाहते हैं, वोट फिर बीजेपी को क्यों दें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि चूंकि हम पंडित हैं, हम भाजपा के बिके हुए समझ लीजिए। भाजपा को वोट करेंगे जी, कंफर्म करेंगे? बिल्कुल। ये बात चाचा ये बात वही कर रहे हैं ना, गांव में प्रधानी का जब चुनाव होता है तब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रधान दूसरे को बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, मजबूरी में दूसरे को वोट देते हैं। वैसा है जी। आपको? पैसा नहीं जी, हमको पता नहीं, आप बिकने वाली बात कर रहे थे ना अभी कि हम बिके हुए हैं, ऐसा क्यों लगता है? ये भाजपा सरकार इसलिए इसके बिके हुए कि हम ब्राह्मण हैं, यादव नहीं है। लेकिन अखिलेश हमारा बहुत बढ़िया नेता है, आज भी वो बहुत बढ़िया नेता है। उसके जी, वो हमारे युवक की तरह है, जैसे हमारे भैया हम यादव हैं, अनिल यादव, और हम बनारस से हैं, मोदी जी के साथ से। अब आप लोग बीजेपी वाले हमको क्यों कह रहे हैं आप लोग बीजेपी? हाँ नहीं, बीजेपी जो बीजेपी के हैं है ना, योगी जी के कम से कम 4 काम गिना दें और 4-5 मुद्दा छोड़ दें। जैसे हो गया हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना और राम मंदिर। उसके अलावा आप कोई भी बहस कर ले बीजेपी से, नहीं है कोई मुद्दा है बीजेपी के पास इसके अलावा। अच्छा, बनारस में कुछ बदलाव है कि नहीं है? बनारस मोदी जी के आने से बनारस में बहुत बदलाव हुआ है। मोदी जी हमारे नेता हैं, हम मोदी के नेतृत्व में बदलाव तो हुआ है, लेकिन योगी के नहीं। नहीं, हम उत्तर प्रदेश में बदलाव हो जाएगा अब की बदलाव हलचल मची हुई है। जरा बेटा पीछे, हलचल मची हुई है और पसंद हम अखिलेश को कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? अखिलेश के भी 40 चोरी हैं और मोदी के बीजेपी के 40 चोरी हैं, सबके सब सेम है। आप एक की मत करो, हम विरोधी नहीं है, किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, सबके सब सेम है, सब सही है। इंडिया में मोदी जी रहे बस। अरे भाई, तो मोदी आप चाहते हैं सब, अब आपके चाहने से नहीं होगा ना, जैसा सब लोग चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबके सब वही हैं। पहले लोगों ने योगी जी को मौका दिया नहीं, सबने, ये दोनों बच्चे हमारी बात सुनिए, दोनों बालक हैं हमसे, हम सीनियर हैं, तुमसे बड़े हैं। ऐसा है कि हमें ये चाहिए कि हमारा जो राज्य है वो बढ़िया रहे, बच्चे हमारे नौकरी लगे, बच्चे हमारे तरक्की करें, हम ये चाह रहे। और ये रास्ता जो है उत्तर प्रदेश का, यही जाता है केंद्र तक। सिर्फ एक ऐसा राज्य है कि जो केंद्र लेकर जाता है, चाहे वो मोदी और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे इंदिरा और चाहे राजीव गांधी। यही राज्य है कि जो आपको वहाँ केंद्र पे पहुँचाएगा, तो कुल मिला के लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन पेट्रोल बताइए क्या हालत है, डीजल क्या हालत है। सिर्फ पेट्रोल की वजह से पता है, एक महंगाई की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है। कई चीजों में महंगाई, सब्जी हो गया, हर चीज में महंगाई बढ़ी है। फाइंड ले लीजिए, सरसों तेल आप भी खाते हैं, यही कह रहे हैं, वो भी पांडे जी भी यही कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है। तो वही तो कह रहा हूँ, अब किसको वोट दे? अखिलेश जी को छोड़ के हम लोगों ने योगी जी को मौका दिया, योगी जी आए तो वही कर दिया, अब किसको मौका दे?
बताइए। वही बात तो कह रहे हैं बालक हम। कह रहे हैं कि अखिलेश योगी में फर्क है, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं, सब वैसा ही है, सब ऐसे ही। सब ये चीटिंग, ये चीटिंग, ये चीटिंग, ये चीटिंग। सब वैसा ही है। चंदन कुमार। ये चंदन कुमार जी, ये बताइए, आपको लगता है कि जैसे अखिलेश जी काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से योगी जी भी कर रहे हैं? योगी जी के काम में कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि सेम है, कुछ डिफरेंस है। इस शासनादेश में कुछ डिफरेंस है दोनों में। आप में और दोनों बच्चों में डिफरेंस है नहीं है, यानी आपकी सारी उंगलियों में डिफरेंस है नहीं है ना? तो उसको आप भी महसूस कीजिए। अच्छा पांडे जी, पांडे जी एक बात बताइए, तो आप जो है अगर नहीं देंगे वोट अखिलेश को, तो अखिलेश की सरकार बनेगी कैसे? ये ऐसा है भगवान कि हम ही पूरा संसार नहीं है, हम पूरा संसार। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक जो है 13% 13% है, 53%। 53%। हाँ जी देख लीजिए आप अपने उठाकर किताब को। 13% बताया। बाहुबली सिर्फ ब्राह्मण समाज यहाँ है और हम जनेऊ दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, यह देखिए जनेऊ हमारा, कि ऐसा नहीं तो है। अच्छा आपको लगता है कि अगर आप वोट नहीं देंगे, एक सवाल करिए, आपको लगता है कि अगर आप वोट नहीं देंगे अखिलेश यादव की, तब भी सरकार अखिलेश यादव की आएगी? हो सकता है, 101% कह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा युवक है। युवा की वजह से? हाँ जी। अखिलेश के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? अखिलेश ने हाईवे बनवाया, अखिलेश ने लॉक टाइम लड़कियों को दिया, अखिलेश ने कन्याधन दिया, ये सब। अब कितने हम पूरा पर्चा है, ये सब चीजें हैं अखिलेश के अंदर। एक पांडे जी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करें, लेकिन सरकार चाहते हैं कि अखिलेश क्या, क्योंकि वो एक नई चीज उत्तर प्रदेश में जब मोदी कहकर चला गया यही लखनऊ से आपके कि तुम रतन में नवरत्न में एक रतन हो, तो हमारी तो औकात ही नहीं है। जब मोदी कह रहा, जी यही इस बात के लिए ताली। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। आप कह नहीं रहे, हमको ये लग रहा है कि कैमरे पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हमने कहा हलचल है, हलचल है। अच्छा, जो ब्राह्मण सम्मेलन मायावती जी करा रही है उसका माया बहन जी को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। बहन जी तो ऐसी है कि जिनका हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहन जी है हमारी, उनके बारे में तो हम कुछ कहेंगे बारे में नहीं कहेंगे। उनके योगी जी से संतुष्ट नहीं संतुष्ट। अब जान गए, अब इससे ज्यादा क्या कह दें। जी देखिए शकल, देखिए मुंह खोल दे। बीजेपी में जी ये चेहरा अपना दिखा रहे हैं कि मुंह खोल के। अगर चेहरे की दिक्कत हो तो चेहरा देख लो, को घबरा नहीं है। तो घबरा नहीं रहे हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको? इनकाउंटर हो ही ना, इनकाउंटर तो होगा नहीं, वोट हमको देना है। अच्छा, इनकाउंटर क्यों नहीं होगा? क्यों? गाड़ी पलटी। हमें तो मतलब कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम 69,000 शिक्षक पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ठीक है। बीजेपी सरकार ने ओबीसी 80 वालों के साथ ओबीसी का 27% आरक्षण और एससी वाई का 21% आरक्षण, ये लोग हम लोग का आरक्षण खा गए बीजेपी वाले, ठीक है। हम लोग आज 50 दिन से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। आज 25वां दिन था मेरा, 50 डेज। मतलब इस वजह से आपको लग रहा है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है भाई। 50 दिन से कोई हम लोग की हाल चाल नहीं पूछने आया, वहाँ पर क्या मैटर क्या चल रहा है, हम लोग कैसे किस कंडीशन में वहाँ रहते हैं, किस कंडीशन में नहीं रहते, कोई नहीं पूछने आता। यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आता। इसलिए हमें सपा सरकार पसंद है, जो हमारे लोगों को, हमारे समुदाय को मतलब कि एक अच्छे दिशा में ले जाती है। मतलब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं आप, समुदाय की जब बात ये कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट समुदाय की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट में जो सपा सरकार थी कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। हमको 27% आरक्षण मिला, हमको 3.86% आरक्षण, ठीक है। और मेरे 80 भाइयों को मिला 21% की जगह 16.6% आरक्षण। ये भी एक समस्या है कि आरक्षण को लेकर भी अलग अलग मुद्दा चला करता है। 10% आरक्षण जानते हैं आप क्या हो गया था। कुछ लोग और आए, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपकी किसकी सरकार आएगी? अब जो भी सरकार है, मोदी सरकार तो नहीं आनी है। मोदी सरकार सेंटर में, योगी सरकार बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं आ रही है। युवा सब चाह रहे हैं बीजेपी ना है, बिल्कुल कह रहे नहीं आए। एकदम चोर सरकार है, चोर सरकार भी एकदम लग रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रोजगार मिल गया है और महंगाई खत्म हो गई। अब बोल रहे हैं ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई है। अब खुद देख लीजिए आप कितना मौत हुआ है। कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, सब जमीन स्तर पे दिख रहा है। आप क्या चाहते हैं? अखिलेश सरकार है। अखिलेश सरकार? जी जी बिल्कुल। आप अखिलेश सर, चाचा
आप ये तो युवा है, मान लीजिए बहुत सारे युवा थे, आप थोड़ा चुनाव देखे होंगे, राजनीति में आपकी जो है थोड़ी पकड़ भी होगी, समझते होंगे, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की सरकार आएगी। आपको भी लग रहा है? हाँ, यहाँ पर हम जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अभी तक योगी सरकार का कोई जिक्र नहीं। अगर शरीर का कोई पार्ट खराब हो तो वो शरीर का पार्ट काटा जाता है कि पूरा गला काट दिया जाता है। चली चली कंपनी को उसको बंद कर दिया गया, कितने भाई हमारे बेरोजगार हो गए, तो क्या होगा इसका? आप कह रहे हैं कि एक इलाज देना चाहिए था, एक दवाई देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन ठोका, खत्म कर दिया। आप हाँ, सीधी समस्या जनाए नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानेश्वर। ये बताइए उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल क्या लग रहा है? देखिए माहौल का तो नहीं पता, लेकिन पिछली बार चुनाव में हम लोग मोदी को ही वोट दिए थे, ठीक है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, अंतर्राष्ट्रीय देशों से और देशों से उनके संबंधों की बात है, सुरक्षा संबंधों की बात है, और जो ट्रीटीज वगैरह हो रही हैं उनमें मोदी की कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आंतरिक बात आती है जब देश में व्यवसाय की, हाँ आंतरिक मामले, उसमें इनकी सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा। रोजगार की बात हो, बाहर से सिक्योरिटी पर्पज जो है, आप सिक्योरिटी पर्पज आप देश का बाहर से मुद्दों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके देश की जनता का क्या है? अंदर के लोग ही आपसे नहीं संतुष्ट है। मतलब आप देख लीजिए, मतलब तो ये जब तक आप आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। जितने लोग खड़े हैं आप सबसे पूछ लीजिए कि भाजपा बस एक मुद्दा रोजगार दे, उसके अलावा और कोई कमी नहीं है भाजपा में, कोई कमी, सिर्फ रोजगार, और रोजगार भाजपा देने में असफल है एकदम 100%। भाजपा देखिए, भाजपा जब से आई है, जब से मोदी हैं, तब से राफेल की डील हुई, ठीक है, उसके बाद और सारी डील्स वगैरह हैं जो कि हमारी रशिया से हैं, इजराइल वगैरह से डील हैं, हमारी शिपवेज की डील्स हैं, ठीक है, उसके बाद पलामू पोर्ट वगैरह का है। तो उन सब मुद्दों पे भारत मजबूत हो रहा है, लेकिन मार कहाँ खा जा रहे हैं कि रोजगार ही नहीं दे। आप महंगाई बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, 500 रुपए लीटर पेट्रोल कीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए ना। अभी मैं 10,000 रुपए महीना नहीं, 10 दिन चलूंगा गाड़ी से, 1 दिन चलूंगा, लेकिन खुद के पैसे से चलूंगा, कमाऊंगा तब तो चलूंगा। अब वो रोजगार ही नहीं दे रहे हैं तो जनता कहेगी महंगाई है ना। तो बस यही दिक्कत है कि मोदी जो है वो रोजगार देने में फेल है। आपने 17 में वोट दिया था, 19 में वोट, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, नहीं अब नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जो रोजगार के मसले पे सरकार फंस रही है, उससे उसको दिक्कत हो सकती है 2024 में भी और 2022 में भी। सही बात, दोनों में दिक्कत हो सकती है। जी आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं बोले? नहीं बोले? नहीं, खाली देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। अच्छा बीटेक किए हुए हैं, अच्छा आइए बीटेक किए हुए हैं, तो कुल मिला के लोग अब बोलना नहीं चाह रहे हैं।